हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। चलिए आज हम लोग फिर से एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। तो आज हम लोग केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। तो केमिकल फार्मूला आप तभी लिखना सीखेंगे या तभी आप लिख पाएंगे जब आपको वैलेंसी का कंसेप्ट पता हो, है ना, संयोजकता का कंसेप्ट पता हो। तो सबसे पहले आप प्रीवियस टॉपिक में मेरा एक प्रीवियस वीडियो, छोटा सा वीडियो था, उसमें आप एक बार देख लेंगे, या कहीं से भी जो है आप वैलेंसी का वीडियो जरूर देख लेंगे, या वैलेंसी का कंसेप्ट आना चाहिए। वैलेंसी का कंसेप्ट अगर आता हो आपको, तो आप किसी भी केमिस्ट्री में कोई भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ठीक है, कि कुछ ऐसे यहाँ पे मेरे आयन्स हैं जिसकी वैलेंसी दिया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का, नाइट्रेट का, बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनेट, सिल्वर, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, इन सब की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है, ठीक है ना। तो आप जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी जरूर लेके बैठेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, तभी कोई बातें आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कैडमियम 2+, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, मरकरी 2+, जिंक 2+, ये सारे ऐसे आयन्स हैं जिन सब की वैलेंसी क्या है? 2 है, ठीक है। कॉपर वाला ध्यान देंगे, कॉपर की वैलेंसी वेरिएबल्स है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी फिक्स है, ठीक है। वैसे आपको भाई बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर हम कैसे पता करेंगे कि वैलेंसी क्या? तो थोड़ा सा एक मिनट के लिए बता दें हम आपको कि अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 30, तो जब कंसेप्ट बनाएंगे क्या बनाएंगे? 2, 8 क्या हो गया? 3, तो 3 क्या हो गया? इसकी वैलेंसी हो गई, ओके। तो कुछ और भी देख लेंगे, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो गई? 3 हो गई, फिक्स है। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे अमोनियम आयन का, तो अमोनियम आयन की वैलेंसी क्या हो गई? 1। लेड की बात करें तो लेड की वैलेंसी क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है सो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी आपने वैलेंसी चार्ट देखे, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं ना, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। चलो ले लेते हैं सोडियम सल्फेट। क्या लेते हैं? सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले जब भी कोई नाम लिखा हुआ है उसका सैंबल, उसका संकेत लिखना सीखेंगे। जब सैंबल और संकेत लिखना सीख जाएंगे तब उसका वैलेंसी की यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सोडियम, तो सोडियम का संकेत या सैंबल क्या होता है? Na, ठीक है। उसी तरह सल्फेट की बात करेंगे तो सल्फेट का क्या होगा? SO4। ध्यान से देखा जाए तो सोडियम की जो वैलेंसी होती है 1 होती है, बट इसको हम लोग +1 से शो करेंगे, सुविधा हो जाता है केमिकल फॉर्मूला लिखने में। और सल्फेट का क्या होता है? -2। अब यहाँ पे एक नया तरीका ये है, बाकी से डिफरेंट क्या आपको समझ में आएगा कि सोडियम का +1 हुआ और सल्फेट का -2 हुआ। क्या दोनों का चार्ज इक्वल है? नहीं है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो कोशिश करो कि दोनों का चार्ज क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो दोनों का चार्ज इक्वल के लिए क्या करो? इसको इंटू कर दो 2 से। फायदा क्या हो गया कि ये 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो हम इंटू किधर किए थे? सोडियम की तरफ से। तो फॉर्मूला क्या बन गया? Na2SO4। दिस इज सोडियम सल्फेट। ये सूत्र किसका बन गया? सोडियम सल्फेट का। क्या बन गया? Na2SO4। उसी तरह से कई सारा फॉर्मूला, जैसे मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट लेना है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का सैंबल क्या होगा? Al। सल्फेट का क्या होगा? SO4, है ना। तो सल्फेट का चार्ज क्या होगा? +3, और एल्यूमिनियम का चार्ज +3 और सल्फेट का क्या होगा? -2। क्या दोनों का नंबर इक्वल है? नहीं है। तो दोनों का नंबर इक्वल करने के लिए सबसे पहले क्या करो? कोई एक नंबर लो और उस नंबर से इंटू करो। जैसे इसको अगर हम इंटू कर दे 2 से और इसको इंटू कर दे 3 से, फायदा क्या हो गया? ये 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव बन गया, ये कैंसिल हो गया। अब हम इंटू किधर किए थे? कितना किए थे? 2 से। किधर? एल्यूमिनियम की तरफ। तो Al2 और SO4 की तरफ कितना इंटू किए थे? 3 से। तो SO4 का होल ट्राइस। तो फाइनली मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? Al2SO4, ठीक है। ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट का। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। और ले लो, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl ही लिखा था। क्यों लिखा था वो यहां समझिए, ठीक है। NaCl का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो सोडियम क्लोराइड का ही फॉर्मूला है। कैसे लिखते हैं वो देखो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम का सैंबल क्या होगा? Na, और इसका चार्ज क्या होता है? +1। और क्लोरीन का क्या होता है? क्लोराइड का क्या होता है? -1। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या हुआ? NaCl। दिस इज सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला।
ठीक है। तो ऐसे करके कई सारा कंपाउंड का आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, और भी ले लो। जैसे ले लेते हैं जिंक क्लोराइड, ठीक है ना, क्या लेते हैं, जिंक क्लोराइड। तो आप चाहो तो ऐसे करके कई सारा फॉर्मूला को बना सकते हैं। जिंक, तो जिंक का सिंबल क्या होगा, Zn, और क्लोराइड का क्या होगा, Cl। जब जिंक का वैलेंसी देखेंगे +2 और क्लोराइड का क्या होगा, -1। क्या दोनों का नंबर इक्वल है, नहीं है। तो दोनों का नंबर इक्वल नहीं, तो क्या करेंगे, ये 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो ऐसा करो कोई नंबर से इंटू करो, ठीक है। तो अगर कोई नंबर से इंटू करते हैं, इसको हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं, उससे फायदा क्या हो गया, 2 नेगेटिव बन गया और 2 पॉजिटिव बन गया। तो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव क्या हो, दोनों कैंसिल हो गया। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव जैसे कैंसिल हुआ, तो हमने इंटू किधर किया था, क्लोराइड की तरफ कि जिंक की तरफ, क्लोराइड की तरफ। तो क्या हो गया फॉर्मूला, ZnCl2। ये क्या बन गया, जिंक क्लोराइड। दिस इज द बेस्ट मेथड, है ना। वैसे क्लास 9th में भी एक टॉपिक है, लोग उसको सिखाते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये भी एक बेस्ट तरीका है। और भी देखो, जैसे अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का सैंबल क्या बनेगा, संकेत क्या होगा, Mg। क्लोराइड का क्या होगा, Cl। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना, +2, क्लोराइड पे क्या, -1। क्या नंबर इक्वल है, नहीं है। तो नंबर इक्वल नहीं, क्या करो, इसको इंटू कर दो 2 से। फायदा क्या हो गया, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो फिर क्या बन गया, MgCl2। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऐसे करके आप कई सारा फॉर्मूला आप चाहेंगे तो आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो एक आपका एक होमवर्क दे दे रहे हैं, एक वर्क काम करिए कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारा केमिकल का नेम लिखा हुआ है, आप उसका फॉर्मूला लिखिए, और चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, यानी तो आप स्टडी करके भी देख सकते हैं। ऐसे कई सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर एक बार इन शॉर्ट हम बता दें, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहला ध्यान देंगे आप उसकी वैलेंसी का कंसेप्ट आना चाहिए। जो भी वैलेंसी होगा उसके नीचे उसका चार्ज लिख दीजिए, है ना। चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव है, गेन करेगा तो नेगेटिव है, ठीक है। और कोशिश कीजिए नंबर इक्वल हो जाए, और इक्वल करने के लिए जिधर आप इंटू करेंगे, है ना, वो ध्यान देना है। जैसे इसमें क्लोरीन की तरफ इंटू किए थे, तो जस्ट इसके बेस में लोग क्या 2 लिख देते, क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऐसे करके हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू।